चोट झले न झले, मलियागर की शीतल मंद सुगंध, समीर चले न चले, और भजले हरि नाम अलीर सुना, अंत समय पे हिले न। ये जीवन है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए प्रभु मुझे ज्ञान का उपदेश करो। तब नारद जी ने 9 योगेश्वरों का संवाद राजा निमि से बताया। सुनो, मैंने आपको एक दिन कहा था कि भागवत क्या है? ये मात्र एक पुराण नहीं है। भागवत किसे कहते हैं ये मैं आपको अंतिम दिवस में बताऊंगी। यहाँ भागवत धर्म का उपदेश किया गया। ये 9 प्रश्नों का संवाद है और ये 9 प्रश्न और इसके उत्तर यदि जीवन में बैठा लिया जाए तो व्यक्ति स्वयं भागवत हो जाता है। पहला प्रश्न राजा निमि ने किया, परम कल्याण का साधन क्या है? कैसे मनुष्यों का कल्याण? पहले योगेश्वर कवि ने बताया कि बोले सुनो प्रभु, परम कल्याण वो परमात्मा की शरण है, उनका चिंतन, उनके चरणों में रहना ही परम कल्याण है। कहा कैसे रहा जाए? तो सुनो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कहा कायेन, काया से, कायेन वाचा बोलने से, मन से, इंद्रियैर्वा मन से और इंद्रियों से, बुद्ध्यात्मना बुद्धि से, आत्मा से, वानुसत स्वभावात् इस जन्म या पहले जन्मों की आदतों से स्वभाव करोति यद्यत् सकलं परस्मै, जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नारायणायेति समर्पयेत्, वो सब कुछ भगवान नारायण के चरणों में अर्पित कर दो। यही भागवत धर्म है और भागवत धर्म का अर्थ है मनुष्यों को आसानी से बिना परिश्रम के केवल भक्ति भाव से भगवान तक पहुंचाने का जो मार्ग इस भागवत में बताया गया है उसे भागवत धर्म है। भागवत धर्म अर्थात नित्य प्रति सच्चे मन से बस हरि का भजन करो, हरि की कथा सुनो, हरे की कथा का गायन और पाठ करो। गायन विलज्जो विचरेत संग, बिना लज्जा के हरि का भजन करो, मग्न हो जाओ। तो राजा निमि ने पूछा दूसरा प्रश्न, अच्छा जो भागवत धर्म पे चलते हैं वो भागवत है, भागवत भक्त है, तो भगवत भक्त का स्वभाव क्या है और प्रकार कितने हैं, कैसा आचरण करते हैं, कैसे रहते हैं? भागवत भक्त 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और निच्च कोटि। उत्तम भागवत भक्त जो सब कुछ हरि के ऊपर छोड़ दे, जो ना कभी दुख में घबराता है ना कभी सुख में फूलता है, जिसके अंदर अहंकार, काम, क्रोध, जन्म, मृत्यु आदि उर्मियां तक नहीं होती, जो पूर्ण रूप से हरि को अर्पित हो जाए, वो उत्तम भागवत। हरि से प्रेम, हरि से विद्वेष करने वालों की दूर रहना, उनकी उपेक्षा करना, हरि के भक्तों की सेवा, संतों की सेवा, हरि की कथा का श्रवण करने वाला उत्तम कोटि का भागवत है। और निच्च कोटि का भागवत जो हरि की सेवा तो करता है, हरि की पूजा तो करता है, प्रेम तो करता है, पर संतों की ज्यादा कुछ खास सेवा नहीं करता, वो निच्च कोटि का भागवत है। तीनों ही भागवत कृष्ण को प्रिय है। कहा प्रभु तीसरा प्रश्न, ये माया का स्वरूप क्या है? कहा ये जन्म, ये मृत्यु, ये सुख, ये दुख, ये भूख, ये प्यास, ये मोह, ये परिवार, यही तो माया है। व्यक्ति माया में इस तरीके से विलीन हो जाता है कि इंसान अपने आप को भी भूल जाता है। व्यक्ति जहां पर दुख ही दुख है वहां पर सुख की आकांक्षा करके,
कि यहाँ सुख प्राप्त होगा और आनंद से रहता है, और जहाँ हरि की शरण में सुख है वहां पर व्यक्ति धक्का देकर भिजाने पर भी नहीं जाना चाहता। जिस संतान और परिवार बारंबार व्यक्ति को कष्ट दे रहा है उससे भी इंसान विमुक्त नहीं होना चाहता और हरि का भजन नहीं करना चाहता। यही तो माया है। हमारी बुद्धि न जाने कब पलट जाती है, जो करना नहीं चाहते वो हो जाता है और जो करना चाहते हैं होता नहीं। यही तो माया है। ये संसार रचा है, एक दिन प्रलय भी होगा। यही तो माया है। कहा ठीक है। चौथा प्रश्न, अगर माया का स्वरूप ऐसा है तो चलो ठीक है, ये माया से पार जाने का क्या उपाय है? तो कहा सुनो, माया से पार जाने का उपाय केवल भजन है। कहा भजन कब मिलेगा? कहा भजन गुरु की सेवा के बिना प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे तीन, ईश हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। पहला सारे ग्रंथ पंथ बताते हैं ईश्वर को हृदय में धारण करो, ईश हृदय मन में दया रखो और तन सेवा में लीन, क्योंकि सेवा के बिना मेवा नहीं मिलता महाराज। गुरु की सेवा करना आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना गोविंद नहीं मिलेगा। चिंतन बड़ी लोकर सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भागवत में महात्म में दूसरे पेज के तीसरे श्लोक में ही व्यास जी बता दिए कि बिना गुरु के किसी को भी वैकुंठ की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए पहले गुरु की शरण ले। गुरु भी तीन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला गुरु आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता। बाड़े पुत्र पिता के धर्मा उपजे खेती निज के कर्म। माँ बाप के संस्कार या ये कह लो माँ बाप के कर्म ही आईना के रूप में संतान में दिखते हैं। तो वो माता पिता पहला गुरु है। दूसरा गुरु दीक्षा गुरु, जिसने आपको मंत्र दिया, वो दूसरा गुरु है। कहा तीसरा गुरु जो आपको ज्ञान का उपदेश करे, जो आपको परमात्मा का मार्ग बताए, वो तीसरा गुरु है, जिसके स्वरूप में स्वयं हरि विद्यमान है। इसके बाद राजा निमि ने पांचवें प्रश्न में कहा, जिस नारायण की आप कथा कह रहे हैं वो नारायण का स्वरूप क्या है? कहा नारायण का स्वरूप क्या है? ये आकाश देख रहे हो, ये पृथ्वी देख रहे हो, ये जीव देख रहे हो, ये वृक्ष देख रहे हो, ये मंदिर देख रहे हो, ये पूरा संसार देख रहे हो, ये नदी अतल वितल सुतल तलातल महातल सताल पाताल भूरलोक स्वर्गलोक महालोक जललोक तपोलोक सत्तालोक से लेकर वैकुंठ तक सृष्टि के भीतर और सृष्टि के बाहर दृश्य अदृश्य रूप में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नारायण है। नारायण से भिन्न इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो समस्त जीवों में विद्यमान है, जो हमारी आत्मा है, बुद्धि प्राण मन देहा हंकृदिन्द्रियतः पृथक्, जो बुद्धि प्राण अहंकार आदि से अलग है। अद्वितीयश्चाद्वयम् ब्रह्मा शुद्ध एवेति निश्चितम्। अद्वितीय शुद्ध जो आत्मा है, शुद्ध एवेति निश्चितम्, निश्चित ही निसंदेह ही वो नारायण है। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि अथम तम सर्वभूतानां हृदय पद्मे शुकतालयम्, सभी मनुष्यों के हृदय में मेरा स्थान है। अच्छा, नारायण का ये स्वरूप है। अब छठवां प्रश्न किया, कहा कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म अकर्म और विकर्म। कहा कर्म वेद विहित कर्म है, जो वेद में लिखा है वो कर्म है। कहा अकर्म इसका उल्लंघन करना, इसके विपरीत कार्य करना, धर्म में बाधा डालना, स्वयं तो भजन करना नहीं और दूसरों को भी भजन ना करने देना, ये अकर्म है। पाप करना अकर्म है, धर्म करना अकर्म है। विकर्म करना, विहित का उल्लंघन करना, जो लिखा है उसका जानबूझकर उल्लंघन करके मनमानी चलाना,
परोक्षात्मक है, परोक्षवाद है, मतलब उसका लिखा कुछ है और अर्थ थोड़ा छुपा हुआ होता है। पर व्यक्ति अर्थ का ऐसा अनर्थ करते हैं कि सारा ही बदल जाता है। जाना था पता चले कानीवाड़ा और पता चले भगवान उदयपुरा पहुंच गए। तो ये विकर्म है, लिखा कुछ है, होना कुछ है, करना कुछ चाहिए, पर अपने मन से कुछ का कुछ बता करके कर रहे हैं। खुद तो पाखंड में फंस ही रहे हैं, दूसरों को भी फंसा रहे हैं। कहा तिलक लगाना हमारा पहला धर्म है, लोगों ने लगाना बंद कर दिया। अरे तिलक विहीन मस्तक तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्नानम दानम तपो होमो देवताम पितृ कर्मम बचा तत्सर्वम निष्फलम यदि लाडे तिलकम बिना। आपने पूजा करी, स्नान करी, तप किया, होम किया, दान किया, पर तिलक नहीं लगाया तो तत्सर्वम निष्फलम यदि ललाटे तिलकम बिना, तो आपका सारा कार्य निष्फल हो गया। दूसरा, अपने इष्ट की माला पहनो। जिस माला को आपने गुरु से पाया है, जिस देव का मंत्र आपने पाया है, उस माला को आप धारण करो। घर में तुलसी का वृक्ष लगाकर तुलसी की सेवा करो। ये वेद विहित है, ये कार्य करना आवश्यक है। तो 3 प्रकार के कर्म बताए। उसके बाद में जो मनुष्य माया में फंसे हैं उनका क्या हाल है, तो मायामयी जीवों का हाल तो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई बुढ़ापे से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई बहू से दुखी है, तो कोई खुदाई से दुखी है। ये माया में फंसे जीवों के कार्य। कहा भगवान नारायण के कौन कौन से लीला अवतार है, तो आपको मैंने कथा के दूसरे दिन हरि के 24 अवतार श्रवण कराए थे, जिसमें सबसे पहले तो भगवान ने नारायण रूप धारण किया, और यही रूप सभी अवतारों का अक्षय कोश है। एतान नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम, इसी से सारे अवतार हुए, इसी से हरि, इसी से वामन, इसी से भगवान यज्ञ पुरुष उत्पन्न हुए। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, श्री नारद जी, कपिल देव जी, नरसिंह भगवान, व्यास जी, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, हंस, हैग्रीव, बुद्ध भगवान, कल्कि भगवान, इन सभी का प्रागट्य प्रभु के इसी रूप से हुआ। अंत में वेद व्यास जी ने यह भी कह दिया है कि एते चांस कला पुंसा विष्णुस्तु भगवान स्वयं, ये तो कला है, बाकी भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात परम पुरुष अवतारी। अब कहा आखिरी प्रश्न, भगवान किस युग में कौन से रंग और रूप को स्वीकार करते हैं, तो जन्म के समय गर्गाचार्य जी ने बताया था, शुक्लो रक्त स्तुता पीत इदानीम कृष्णताम गतः। भगवान सतयुग में श्वेत वर्ण से रूप धारण करते हैं, जहाँ ईश्वर कहे जाते हैं, जहाँ भगवान धर्म कहे जाते हैं। उसके बाद त्रेता में प्रभु रक्त वर्ण से अवतार धारण करते हैं, जहाँ यज्ञ पुरुष और पुष्णी गर्भ कहे जाते हैं। वही द्वापर में श्याम वर्ण से, कृष्ण वर्ण से अवतार धारण करते हैं, जहाँ कृष्ण और वासुदेव कहे जाते हैं। और वे ही प्रभु ये कलयुग में राम, नारायण आदि कई नामों से जाने जाते हैं। तो अलग अलग रूप में अलग अलग युग में भगवान की पूजा की गई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। तो ये तो